LinkedIn optimization. This is a basic level session कि आप किस तरह से अपना जो LinkedIn अकाउंट आपने क्रिएट तो कर लिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अकाउंट बना देते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि उस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, कैसे एम्प्लॉयर किस तरह से क्या देखते हैं। और लिंक्डइन बेसिकली आपका एक नेटवर्किंग टूल है, और आई स्ट्रांगली बिलीव इन के योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। कि आपका जो भी नेटवर्क है वही डिटरमिन करता है कि आपकी जो वर्थ है आज की सोसाइटी में वो क्या होगी। और वो नेटवर्क बनाने का जो प्रोफेशनल तरीका है आज के दौर में, दैट इज लिंक्डइन। तो अगर आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, तो इट इज गुड। फेसबुक इंस्टाग्राम और मोस्टली फॉर सोशल इंटरेक्शंस, आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, दोस्तों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। समटाइम्स पीपल फाइंड जॉब्स थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, बट प्रोफेशनली जो नेट यूज होता है प्लेटफॉर्म, दैट इज लिंक्डइन। और इसकी अहमियत का आप इस तरह से अंदाजा लगाएं कि आप आजकल अगर आप टेक की खासकर जब भी जॉब्स में अप्लाई करते हैं, तो वहां पे अक्सर आपसे जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिंक्डइन अकाउंट का लिंक मांगते हैं। सो आपकी जिस तरह से वो रेज्यूमे रिव्यू करते हैं, उसी तरह से आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है उसे रिव्यू किया जाता है। सो इसलिए जरूरी है कि आप उसको ऑप्टिमाइज रखें कि वो अटेंशन ग्रैबिंग हो। और अगर कोई एम्प्लॉयर आता है तो दे नो के वो किससे डील कर रहे हैं, किसकी प्रोफाइल है, कौन है, कहाँ से है। सो इसलिए लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। अब लिंक्डइन में बिफोर वी गो डीप इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीज आपको कैसे करनी है, जस्ट अ फ्यू थॉट्स के आप चाहे लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, चाहे आप अपनी रेज्यूमे बना रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी इंसान की अटेंशन कैसे लेते हैं। तो अटेंशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं होता। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजें सजेस्ट करते हैं। तो ये जो लिंक्डइन की प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है, दैट इज माय एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स, बोथ एज समवन जो कि जॉब्स के लिए अप्लाई करता है लिंक्डइन पे, एंड ऑल्सो एज समवन जिसने अभी अभी तक मैंने 500 प्लस प्रोफाइल्स अपने कंपनी में हायर करने के लिए रिव्यू की हैं लोगों की। और वो प्रोफाइल्स रिव्यू करते हुए मैं क्या करती थी कि मैं साथ साथ नोट्स लेती थी। अच्छा, अगर मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है तो इफ आई फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग देयर, अगर मुझे लगा कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, और उसके मैं साथ साथ नोट्स ले रही थी। सो एज एन एम्प्लॉयर भी आपको एक मैं फीडबैक इसमें दे रही हूँ, एंड देन ऑल्सो एज समवन जिसने डिफरेंट जॉब में अप्लाई किया और वहां से जो फीडबैक मिला उसकी बेसिस पे भी है। तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमेशा इसी तरह से ही काम करें। देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो लिंक्डइन के बारे में आपको डिफरेंट चीजें, डिफरेंट तरीके बताएंगे, बट दीज आर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विच आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं लिंक्डइन पे। तो स्टार्टिंग विद प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर क्योंकि आपका एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन है विद द एम्प्लॉयर, तो वो बहुत जरूरी है कि आप उसको ओरिजिनल लगाएं। सो व्हाट आई हैव सीन इज लोग या तो एक तो लड़कियों में खासकर ये होता है कि अगर आप नकाब करते हैं या फिर नहीं भी करते तो आप कंफर्टेबल नहीं है पिक्चर लगाने में, तो आप इंटरनेट से कोई स्टॉक इमेज उठा के लगा देते हैं और वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर रहती है। और लड़कों में आजकल मैंने ये ट्रेंड देखा है कि क्योंकि एआई टूल्स आए हुए हैं, एआई की मदद से आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। तो वो प्रोफेशनल पिक्चर जनरेट करने के चक्रों में कि सूट में आपकी पिक्चर आए, अगर आप वो टूल्स यूज करके बनाते भी हैं तो समटाइम्स ये होता है कि वो पिक्चर ओरिजिनल नहीं लगती। साफ पता लग रहा होता है फोटोशॉप हुई हुई है, बॉडी का साइज सर के साइज के साथ मैच नहीं हो रहा। तो इसलिए आई ऑलवेज रेकमेंड, चाहे आप नकाब में ही लगा रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है अपनी पिक्चर अपलोड करने में और नॉर्मली आप नकाब में होती हैं, तो आप अपनी पिक्चर नकाब में लगाएं। और अगर आप वैसे ही अपनी आपके पास सूट नहीं है, आपने नहीं पहना और आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, आप कमीज शलवार में लगाएं, आप ऊपर वेस्ट कोट पहन लें, वो भी एक प्रोफेशनल अटायर है। और आप उसमें एक अच्छी लाइटिंग में और एक डिसेंट बैकग्राउंड में पिक्चर लें। और व्हाट आई हैव सीन वर्कड आउट इज
कि आप इंस्टेड कि आप पीछे बैकग्राउंड वही रहने दें, आप अपनी प्रोफाइल को एक ब्रांड के तौर पे बनाएं। आपने देखा होगा अक्सर ये जितने भी ब्रांड्स हैं, तो हर ब्रांड का कोई ना कोई कलर होता है। आप पेप्सी की एग्जांपल लें, पेप्सी आपको हमेशा ये जो उनका ब्लू सा कलर है उससे पता लग जाता है। स्प्राइट की एग्जांपल लें, आप कोई भी ड्रिंक ले लें, आप किसी भी लेस की कंपनी देख लें, कैडबरी देख लें, कोई भी देख लें, हर किसी ने अपना एक कलर, उनका ब्रांड का कलर है। तो उससे ये होता है कि जब वही चीज बार बार यूज हो रही होती है, तो जो ऑडियंस है उसके माइंड में वो चीज रह जाती है। तो इट्स गुड अगर आप अपनी बैकग्राउंड पे इसी तरह से आप अपनी पिक्चर लगाएं, वेल वेल लिट हो, अच्छी लाइटिंग में हो, और बैकग्राउंड आप रिमूव करके वहां पे कोई एक कलर चूज कर लें, एंड दैट कलर कैन बी एनी कलर। और आप बस उसको कोशिश करें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा वो भी ना हो, फंकी सा भी ना हो कि आंखों को चुभने वाला भी ना हो, और आपकी पिक्चर को वो हाईलाइट करने की बजाय कलर ही हाईलाइट होता रहे। तो इसलिए बैकग्राउंड में आप वो चीज करें। पिक्चर आपकी फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए। जिस तरह से आप ये सेकंड पिक्चर देख रहे हैं, ये जो वेल में है, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल कि आप सामने कैमरे में भी देख रहे हैं, एंड देन जो बॉडी साइज है जहां तक आनी चाहिए, दैट इज आल्सो ग्रेट। ओरिजिनल हो, प्रोफेशनल लुक दे। एंड देन लास्टली, अगर आप क्रिएटिव इंसान है जो डिजाइनिंग करता है, जो यूएक्स डिजाइनर है या कोई भी क्रिएटिव फील्ड से है, तो यू कैन यूज some of that creativity in illustrating your picture as well. बहुत ज्यादा इलस्ट्रेटेड ना हो, इट्स गुड। आपको ये अपने काम को दिखाने के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए अपनी इलस्ट्रेशंस रखना चाहते हैं तो वो रखें, बट कोशिश करें कि आपकी ओरिजिनल पिक्चर हो, फ्रंट फेसिंग हो, विद अ सॉलिड बैकग्राउंड, एंड दैट बैकग्राउंड कलर शुड रिमेन कंसिस्टेंट, जिसका मतलब है कि फिर वही कलर आपके लिंक्डइन बैनर में होना चाहिए। सो दूसरी जो चीज आ जाती है वो है आपका लिंक्डइन बैनर। तो अब ये जो बैनर, ये जो आप प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं, तो ये वाला जो बैनर आप देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द सेम पर्सन। तो उनके बैनर का बैकग्राउंड भी सेम है एंड उनकी प्रोफाइल का बैकग्राउंड भी सेम है। सो पिक्चर हो गई प्रोफाइल पिक्चर, एंड देन जब आप बैनर पे आए तो सेम कलर रखें। बट बैनर में व्हाट मैटर्स इज कि वहां पे आप कोई एक लाइन यूज करना चाहते हैं, आप दो तीन जिस तरह से बुलेट पॉइंट सॉर्ट ऑफ यूज हुए हैं, जो भी टेक्स्ट आप यूज करना चाहते हैं, दैट टेक्स्ट शुड बी अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्किल है, उसके रिलेटेड कोई भी चीज आप ऐड करें जो अटेंशन ग्रैबिंग हो अगेन, और नीचे आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहीं पे लिख दें। बट बैनर में ये सारी चीजें बिल्कुल राइट साइड पे हों, और लेफ्ट साइड शुड बी एम्प्टी। लेफ्ट साइड पे आपने कोई इस तरह से आइकन्स वगैरह लगाने हैं, फाइन, बट आई डोंट रिकमेंड एज सच। बट टेक्स्ट जो आपका है दैट शुड बी राइटली अलाइंड, राइट साइड पे अलाइंड हो। तो एनीवन हु कैन टेल के क्यों हम राइट साइड पे अलाइंड रखते हैं ये टेक्स्ट? किसी को आइडिया है कि हम टेक्स्ट को राइट साइड पे क्यों रखें? मैम आई थिंक सो, जो कोई हमारा मतलब प्रोफाइल व्यू करना चाहता है, देखना चाहता है, दैट पर्सन कैन व्यू और प्रोफाइल दैट व्हाट इज आवर बैनर व्हाट वी हैव रिटन आउट। यस। हाँ, तो उस पे हम जो लिख रहे हैं वो हम बिल्कुल राइट साइड पे क्यों रख रहे हैं? ताकि लेफ्ट साइड पे मैम प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसलिए। ठीक है, सॉरी, राइट साइड पे, लेफ्ट में नहीं, सॉरी गलती से सॉरी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब भी आप लिंक्डइन के दो तीन व्यूज हैं, तो एक व्यू में आपकी लेफ्ट साइड पे पिक्चर होती है, तो पीछे उसके आप कुछ भी लिखें वो टेक्स्ट छुप जाएगा। दूसरे व्यू में समटाइम्स वो पिक्चर आपकी मिड में आ रही होती है, तो भी लेफ्ट साइड पे शायद कुछ ना कुछ अगर नजर आ भी जाए, लेकिन मिड में जो भी होगा वो छुप जाएगा। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल राइट साइड पे रखें, और लेफ्ट साइड पे आपकी प्रोफाइल की पिक्चर होती है। दैट्स व्हाई there is a question कि what's the purpose of uploading a banner and can it be a quote or something?
It can be a quote, but try to have a quote relevant to your profession. जो भी आपकी स्किल सेट है उसके रिलेटेड कोई चीज आप लिखें, तो उसके रिलेटेड कोई भी कोट ऐड कर दें तो इट्स फाइन. जनरली भी यू कैन ऐड कोट, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ अपनी स्किल के रिलेटेड ऐड करें, क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन है ही सही, कोई आपका बैनर देख ही रहा है, तो उससे आप उसको आपके बारे में जानने का मजीद मौका मिल जाए. और पर्पस इसका यही है कि आप जैसे फेसबुक पे कवर फोटो आपकी होती है, तो इट इज सिमिलर टू द कवर फोटो, बस हम इसे कहते हैं लिंक्डइन पे लिंक्डइन बैनर है. तो पर्पस इज अगेन योर इंट्रोडक्शन. एनीवन हु कम्स टू योर प्रोफाइल वो सबसे पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर और बैनर देखता है. तो एवरीथिंग क्लियर? यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू कमेंट इन द चैट बॉक्स. ठीक है. इसमें अगेन वही बात है कि आपने जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी जो बैनर हो उस पे जो टेक्स्ट है वो आपके प्रोफेशनल गोल्स के साथ अलाइन करता हो. डिजाइन जो है वो सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो कि पढ़ा ही ना जाए, और इतनी ज्यादा चीजें आपने ऐड की हुई हो, इतने आइकन्स ऐड किए हुए हो कि समझ ही कुछ ना आए कि क्या हो रहा है. और जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स भी ना हो, कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपने रिक्रूटर्स से ही कनेक्ट करना है ऑन लिंक्डइन. समटाइम्स आप अपनी डिफरेंट लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप बहुत टेक्निकल ना हो. हाँ, टेक्निकल टर्म्स डेफिनेटली होंगी आपकी स्किल्स के रिलेटेड, बट उस स्किल में भी देयर आर देन सर्टेन लेवल्स ऑफ टेक्निकलिटी जो जो आप देख सकते हैं. तो स्किल के रेलिवेंट रखें, बट अगेन उसमें वो चीजें यूज करें जो एक रिक्रूटर के लिए भी समझने में आसानी. एंड देन लास्टली आपकी ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स वहां पे ऐड हुआ, आपका लिंक्डइन, आपका ईमेल एड्रेस, आप कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी है तो यू कैन ऐड दैट. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन. जब आप प्रोफाइल पिक्चर और बैनर आपने कर लिया, तो आप जब अपने लिंक्डइन पे जाएंगे तो देर इज दिस, आप अपने अगर ये लैपटॉप पे इसको खोलते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा ओपन टू का. तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो क्लिक ऑन द ओपन टू बटन एंड क्लिक ऑन फाइंडिंग अ न्यू जॉब. तो ये जिस तरह से यहाँ पे ओपन टू वर्क है इस पिक्चर में, तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे ओपन टू वर्क लिखा हुआ शो होगा. तो लिंक्डइन फिर आपको रेकमेंड करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए. कोई एम्प्लॉयर भी ढूंढ रहा है तो उसकी सजेशंस में आप आ जाते हैं, या आपको भी जॉब पोस्ट नजर आती हैं इस वजह से. तो इसको आप ओपन टू वर्क रखें. देन वी कम टू द प्रोफाइल यूआरएल और प्रोफाइल लैंग्वेज. प्रोफाइल लैंग्वेज को इंग्लिश रखें, मोस्टली इंग्लिश ही सेट हुई हुई होती है कस्टम पे. और उसके बाद प्रोफाइल यूआरएल जो है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने देखा लोग इतने लंबे लंबे उनके यूआरएल होते हैं. एक तो जब आप लिंक्डइन बनाते हैं ना, तो लिंक्डइन ऑटोमेटिकली आपका एक यूआरएल क्रिएट कर देता है जिसमें नंबर्स होते हैं या कुछ और चीजें होती हैं. तो जरूरी है कि आप उसको कस्टमाइज करें और आप अपने नाम के अकॉर्डिंग लिखें. तो मैंने सिंपल लिखा है वर्दा डैश नूर. तो मेरे ख्याल में लिंक्डइन सिंबल्स वगैरह यूज नहीं करने देता यूआरएल में. तो आप जितना भी उसको ब्रीफ रख सकते हैं उतना रखें. बहुत अच्छी बात है अगर आपके नाम का एग्जैक्ट मिल जाता है. अब जैसे मुझे वर्दा नूर नहीं मिल रहा था विदाउट डैश, तो मैंने डैश रख लिया. अगर आपको डैश रख के भी नहीं मिल रहा तो ठीक है, आप एक नंबर ऐड कर लें, 1 2 समथिंग, या फिर आप क्या नाम है, अपना नाम शॉर्ट कर दें और एक फर्स्ट नेम करके देख लें. तो कोशिश करें कि बहुत लंबा यूआरएल ना हो, एंड यूआरएल आपके नेम के मुताबिक हो, उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स ना हो. अगर नंबर हो भी सही तो ज्यादा से ज्यादा 1 2 3. अदरवाइज यू कैन समटाइम्स, मैंने कुछ लोगों को देखा है वो अपनी स्किल भी साथ ऐड कर देते हैं, तो वर्दा आगे डैश डेवलपर. तो इस तरह से भी मिल जाता है, बट प्रेफरेबली आपका पूरा नाम हो एंड बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स ना हो. बिकॉज आप जब प्रोफाइल यूआरएल जॉब एप्लीकेशन में भी डालते हैं तो वहां पे आप जब डालेंगे तो इट विल शो. एंड सेकेंडली ये जो यूआरएल है ये फिर आपकी जब आपका नाम कोई गूगल पे भी कभी सर्च करेगा तो ये यूआरएल रैंक होता है. तो अगर आपका नाम सही से यूआरएल सही है तो आपकी कभी हो सकता है कि आप अपना नाम गूगल पे सर्च करें और आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में आ जाए. इफ यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन, इफ यू आर फॉलोइंग अदर एसईओ ट्रिक्स,
तो आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल टॉप पे आ सकती है, विच कैन बी योर इंट्रोडक्शन टू एनीवन हु इज सर्चिंग फॉर योर नेम। तो ये इस तरह से कस्टमाइज आप करेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप अपना यूआरएल पुट कर सकते हैं। ओके, एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द हेडलाइन सेक्शन, लिंक्डइन पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपका जब प्रोफाइल का नाम होता है उसके नीचे एक आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको आप हेडलाइन कहते हैं। तो आप अपनी कोई भी हेडलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हेडलाइन में आई रेकमेंड कि आप 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 कीवर्ड्स यूज करें, कोई भी वर्ड्स सर्च करें जो कि आपकी स्किल रिलेटेड हो, कॉन्साइज हो, छोटे हों और आप उनको ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप देखें, ये अभी इजाज आपका फ्रंट एंड का सेशन ले रहे थे, तो ये इजाज की प्रोफाइल आप खोले तो वहां पे लिखा आता है फ्रंट एंड इंजीनियर, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस। ये 4 कीवर्ड्स कंसाइजली शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं हु इज इजाज, व्हाट डज ही डू और क्या चीजें हैं। सिमिलरली आप ये वर्दा की प्रोफाइल देखें तो नीचे 3 लफ्ज, डाटा एनालिस्ट, स्ट्रेटजी, लम्स 21। तो ये वर्दा का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हु इज वर्दा, वेयर इज शी फ्रॉम और क्या करती हैं वो। तो कीवर्ड्स पे आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आपकी स्किल के रेलिवेंट क्या क्या कीवर्ड्स हैं, क्या चीजें हैं जो रिक्रूटर्स देखते हैं हायर करते हुए आपकी स्किल में, उनको कौन सी रिक्वायरमेंट है टेक्निकल, कौन सी चीज वो टेक्निकल साइड पे देख रहे हैं। तो वो आप कीवर्ड्स अपनी प्रोफाइल में रैंक करें, वो आपके स्किल रिलेटेड है कि दिस इज समथिंग विच यू नो, जो आपको आती है और आप उसको अपनी हेडलाइन में ऐड करें। ये फिर कुछ और एग्जांपल्स हैं कंटेंट साइड से और वीडियो एडिटिंग साइड से। तो मारिया की है सोशल मीडिया एंथुजियास्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, क्राफ्टिंग ब्रांड ब्रिलियंस। एंड सिमिलरली शहबाज जो हैं, इनकी मुझे अच्छी लगी थी कि सिर्फ इन्होंने एक ही लाइन में बताया हुआ है क्रिएटिव वीडियो एडिटर एंड मोशन डिजाइनर, दैट्स इट। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप बहुत सिंपली बस सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं कि हु आर यू। तो आपको इतना डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है, और इट्स गुड अगर आप डेप्थ में जाते हैं। जी नायाब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम। मैम मैं कहना चाह रही हूँ जैसे यूआई यूएक्स में हम लिखते हैं प्रोटोटाइपिंग, वाई फ्रेम्स और यूजर एक्सपीरियंस। जी ऐसे ही है। तो यूआई यूएक्स में डिफरेंट कीवर्ड्स आपकी स्किल रिलेटेड है। यस तो मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द फीचर सेक्शन। तो लिंक्डइन पे जब आप पोस्ट करते हैं और जब कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है तो लिंक्डइन आपको ऑप्शन देता है अपनी पोस्ट को, अपने प्रोजेक्ट्स को फीचर करने का। तो अगर आपकी कोई पोस्ट वायरल हुई है, कोई ऐसी चीज है जो आप मतलब, हो सकता है कि कोई बंदा आपकी सी ऑल पोस्ट्स पे ना जाए, वो सिर्फ आपकी प्रोफाइल का पहला पेज ओवरव्यू करे, तो पहले पेज पे आप एक फीचर सेक्शन ऐड कर सकते हैं जहां पे आप अपने कोई भी अवार्ड्स या रिकग्निशंस जो आपको अगर कभी मिली हैं वो ऐड कर सकते हैं। कोई आपकी वायरल पोस्ट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। कहीं आप लाइव स्ट्रीम इवेंट्स में आए हैं उसके रिलेटेड आपने पोस्ट की, किसी कंपनी ने आपके बारे में पोस्ट की, वो ऐड कर सकते हैं। आपने कोई प्रेजेंटेशंस दी, कोई कॉन्फ्रेंस पे टॉक्स दी, वो आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्किल रिलेटेड आपने कोई पोस्ट की है, आपने कोई प्रोजेक्ट अपना शेयर किया है विद लिंक्डइन कम्युनिटी, तो वो आप फीचर कर सकते हैं। क्योंकि वो फीचर्ड सेक्शन अगेन आपका एक इंट्रोडक्शन है जिससे एम्प्लॉयर विल नो कि हु यू आर, व्हाट यू डू और आपने अभी तक क्या किया है। तो पोस्ट फिर करनी किस तरह से है, वी विल कवर दैट इन द एडवांस्ड लेक्चर कि आपने लिंक्डइन पोस्ट कैसे करनी होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। बट ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नाउ ये इस तरह से ये फीचर सेक्शन नजर आता है। ये मेरी प्रोफाइल का फीचर सेक्शन है। तो मेरी ये 2 पोस्ट वायरल हुई थी, प्लस इसमें जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं वो भी जो हैं दोज आर रेलिवेंट टू व्हाट आई डू। तो इसलिए मैंने इनको फीचर कर दिया कि अगर कोई भी आता है तो वो इनमें से कोई पोस्ट पढ़ ले तो दे विल नो हु आई एम, मैं क्या करती हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूँ।
आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो साथ साथ तो ठीक है। मैं नाहिल, नाहिल लिंक्डइन पे जब आप अकाउंट बनाएंगे ना तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके दोबारा भी दिखा दूंगी लिंक्डइन ओपन करके, फीचर्ड सेक्शन का। तो ये जिस तरह से लिखा हुआ है फीचर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिंक्डइन इस तरह से फीचर्ड, आप अपनी कोई भी पोस्ट को फीचर पे लगा सकते हैं। तो जो आपकी प्रोफाइल का पहला होम पेज है वहां पे ये शो होता है। तो कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल सर्च करके आएगा तो जब वो नीचे तक स्क्रॉल करेगा तो एक सेक्शन उसे फीचर्ड का भी मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी पोस्ट्स पे जाए, वो डायरेक्ट फीचर में देख सकता है आपकी जो भी चीजें आपने पिन की हुई हैं एक तरह से। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द अबाउट सेक्शन। तो लिंक्डइन पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अबाउट सेक्शन में अपनी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन ऐड करें, और उस डिस्क्रिप्शन में जो है आपने अपने बारे में बताना होता है। दैट इज योर मेन इंट्रोडक्शन टू एनी एम्प्लॉयर, एनी पर्सन ओवर द लिंक्डइन। और ये अगेन बहुत रेलिवेंट है विद क्या नाम है लिंक्डइन की जो सॉरी जो स्टोरी पिच होती है उसके रिलेटेड। तो क्या किसी को उसका पता है, एलिवेटर पिच का पता है? व्हाट इज एन एलिवेटर पिच? जी मैम, एलिवेटर पिच हम शॉर्ट टाइम में आप अगर किसी अपना इंट्रो करते हैं और आप अपना सारा कुछ आइडियाज आप बताते हैं तो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब 10-15 सेकेंड्स के लिए अगर आप अपना आइडिया शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो एलिवेटर पिच इज आप अपना शॉर्ट टाइम में अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराते हैं, और उसमें अगेन इट्स मोस्टली अबाउट कि एलिवेटर पिच का नाम यहाँ से पड़ा कि आप किसी के साथ एलिवेटर में जा रहे हैं और आप अगले फ्लोर आने तक उनको अपने बारे में बता सकते हैं। तो वो क्या चीज है। तो उस जो शॉर्ट एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के 30 सेकंड है, 60 सेकंड है, तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन इज योर एलिवेटर पिच। तो अबाउट सेक्शन इसी तरह से आपकी एलिवेटर पिच है कि अगर कोई 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए आपका प्रोफाइल देख रहा है तो व्हाट विल दे सी देयर, और उनको क्या वहां पे पता लगेगा आपके बारे में। तो उसमें 5-6 चीजें हैं जो आप ध्यान में रखें। कोई ऐसी लाइन से स्टार्ट करें जो हुक को जो फौरन अगेन अटेंशन ग्रैब करे। अपनी स्टोरी बताएं आप उसमें ब्रीफली एक लाइन में, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताएं, अपनी स्किल के बारे में बताएं, और यहाँ पे आप जो भी टेक्निकल स्किल कर रहे हैं ना उस टेक स्टैक हम वर्ड यूज करते हैं उसको मेंशन करें। मिसाल के तौर पे आप यूआई यूएक्स डिजाइनर हैं तो योर टेक स्टैक इज फिग्मा, एडोब एक्सडी जो आप यूज करते हैं, तो मेंशन कि यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट। आप डाटा एनालिस्ट हैं, योर टेक स्टैक कैन बी एसक्यूएल और पावर बीआई, और गूगल का इसी तरह से एक टूल है डाटा के लिए, तो वो आप टेक स्टैक मेंशन कर सकते हैं। सेम गोज फॉर फ्रंट एंड, आपका टेक स्टैक आपका वो है जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, नेक्स्ट.js है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। पाइथन हो सकता है अगर आपने पाइथन की है। तो अपनी एक्सपर्टीज बताएं रिलेटेड टू योर स्किल, अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट करें। थोड़ा सा उसे एंड पे पर्सनल टच भी दे सकते हैं, और एंड करें विद द कॉल टू एक्शन, यानी कि आप एम्प्लॉयर को अर्ज कर रहे हैं कि आप मेरा इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, अब यू कैन डू दिस। मिसाल के तौर पे आप एंड कर सकते हैं कि आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो फील फ्री टू रीच आउट फॉर अ कोलैबोरेशन, फील फ्री टू रीच आउट फॉर अ प्रोजेक्ट। तो आप कोई ना कोई कॉल टू एक्शन पे एंड कर सकते हैं। ये मैंने एक सैंपल दिया है, थोड़ा इनकम्प्लीट है, बहुत बेसिक सेक्शन है कि आप अगर एक डेवलपर हैं तो यू आर राइटिंग पैशनेट टू कोड वेबसाइट, आई स्पेंट years लर्निंग वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पे years लर्निंग की बजाय आप एग्जैक्ट years मेंशन कर सकते हैं कि आई स्पेंट 4 years लर्निंग वेब डेवलपमेंट एट लम्स at XYZ University, having expertise in CSS, Bootstrap, JavaScript, and React, I can create functional and responsive websites with clean code. अब आप अगर डेवलपर हैं तो आप देखें कि ये फंक्शनल, रिस्पॉन्सिव और क्लीन कोड, ये ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो एम्प्लॉयर ढूंढ रहा होता है कि आपकी वेबसाइट अगर आप बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, क्या वो फंक्शनल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, क्या आपका कोड क्लीन होता है।
Moving on, then you can mention about your projects. So you can say I have worked on 10 plus projects and solved various coding problems. ये मैंने क्योंकि brief से लिखा था, you can mention specifically कि क्या problems आपने solve किए हैं in those projects, और you can talk about कि mostly आपके projects किस niche में थे. फिर ये call to action है कि I'm looking to expand my network and work with companies on a mission to create clean and smooth running websites. तो ये आपने कॉल टू एक्शन दे दिया और एंड पे आप लिख दें फील फ्री टू रीच आउट टू मी ओवर हियर. तो ये जो अबाउट सेक्शन है इसमें यू नीड टू डू रिसर्च, क्योंकि आपकी स्किल जो है, जो टेक्निकल स्किल है, उसको आप बेहतर जानते हैं. चाहे आप फ्रंट एंड कर रहे हैं, चाहे आप यूएक्स कर रहे हैं, कोई भी आप दुनिया की स्किल कर रहे हैं, तो यू नो कि व्हाट आर यू एक्सपर्ट एट. आपको कोड में क्या आता है, आपको यूएक्स में क्या चीजें आती हैं, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. बस इसमें इस चीज का ध्यान रखें कि आप स्पेसिफिक अगर नंबर्स यूज कर सकते हैं, लाइक ये आपने 10 प्लस लिख दिया, आप स्पेसिफिक नंबर्स यूज करें. आप ईयर्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने साल आपने लगाए, वो लिखें. आप अपनी टेक स्टैक मेंशन करें कि आपको बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये चीजें आती हैं. आप ऐसे कीवर्ड सर्च करें जो एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है आपकी स्किल्स के रिलेटेड, और ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस में. आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे अपनी जॉब के रेलेवेंट स्किल, आपको ये वाले कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शंस में मिलेंगे. आप 10 जॉब डिस्क्रिप्शंस बैठ के पढ़ें तो यू विल गेट एन आइडिया कि मार्केट में आपके स्किल के रिलेटेड क्या कीवर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं. So any questions about the about section? So in these free session series, what we are doing is कि हम आपको एक overview दे रहे हैं. We are teaching you some basic skills. But अगर आप हमारे boot camp में enroll करते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं आप करके आएंगे, then our team will be reviewing your LinkedIn profile, और वो आपके साथ बैठ के आपकी प्रोफाइल का ऑडिट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ये चीज यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज आप यहाँ से ऐड करें, यहाँ से रिमूव करें. तो in the paid boot camp you will get to know all these things. But if you cannot join paid bootcamp for whatever reason, we are still doing this series, so you can do it on your own as well. Ji, do you have any question? मैं hand raise देख रही हूँ. जी इमाद, जी बोलें. जी बोलें, आपका नाम यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, लिंक्डइन का आपका बूट कैंप पेड है? जी लिंक्डइन का, अगर आप लिंक्डइन का तो नहीं है स्पेसिफिकली, इट्स अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट बूट कैंप जिसमें लिंक्डइन है, रेज्यूमे मेकिंग है, ईमेल राइटिंग है और काफी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. तो वो भी 6 महीने के लिए साथ साथ जिस तरह से हमारा फ्रंट एंड का चल रहा है उसमें चलता रहेगा. सो इफ यू ज्वाइन द फ्रंट एंड या यूआई यूएक्स डिजाइन बूट कैंप, तो लिंक्डइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाला इज फ्री फॉर यू. बट अगर आप सेपरेटली से प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एनरोल होना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल. I'll share this details after this session. Ma'am, I have a question. जी Maad. Ma'am, I got switched from engineering to economics, and I'm interested in data. So मैं लिंक्डइन प्रोफाइल पर जो यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरे वहाँ से जो सर्टिफिकेट्स लिए इंजीनियरिंग में मेरे जो एक्सपीरियंस है, तो उसको अब मैं हाइड कर सकता हूँ? स्टिल इट शुड बी रिमेनिंग ऑन माय प्रोफाइल. इसमें यह है कि आप जितना मतलब बहुत ज्यादा चीजें आपकी प्रोफाइल्स पे ना हो. आप जैसे आप सर्टिफिकेट के सेक्शन में भी जाते हैं तो 10 सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए हुए हो, तो कोई भी टाइम, किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो आपके 10 सर्टिफिकेट्स बैठ के खोलेगा. तो इट्स बेटर कि आप वो सर्टिफिकेट्स 2-3 रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स डालें जो आपने रिसेंटली किए हैं और जो उस चीज के रिलेटेड हैं जिस रोल के लिए आप अभी ढूंढ रहे हैं. ओके, थैंक यू. सिमिलरली यूनिवर्सिटी की डिग्री तो आई थिंक शुड बी देयर कि आपने इस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, बट एम्फेसिस शुड बी मोर ऑन आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में ज्यादातर चीजें आपकी करंट रिलेटेड हो जिसमें आप जॉब ढूंढ रहे हैं. ओके, नाउ ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सपीरियंस सेक्शन.
जी जी, मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखा दूंगी। ये स्क्रीनशॉट्स मैंने अपनी प्रोफाइल से ही यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सपीरियंस सेक्शन एंड द एजुकेशन वाला जो सेक्शन है। तो इन बोथ एक्सपीरियंस और एजुकेशन सेक्शन जो आपको 2-3 चीजें ख्याल रखनी है वो ये है कि जब भी आप कोई कंपनी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐड करें तो मेक श्योर कि उनकी लिंक्डइन पे प्रेजेंस है। अगर नहीं है और आपके पास 4 और चीजें हैं लिस्ट करने के लिए, तो जिसकी प्रेजेंस नहीं है उसको स्किप कर दें, बिकॉज इट लुक्स वेरी बैड अगर यहाँ पे कोई प्रोफाइल पिक्चर उनकी ना आ रही हो और इट्स जस्ट अ ब्लैंक थिंग। बट अगर आपके पास नहीं है अभी करंटली कोई एक्सपीरियंस और एजुकेशन ऐसी जो जिन लोगों की लिंक्डइन पे प्रेजेंस हो, तो देन फील फ्री टू ऐड। बट ट्राई कि आप इस तरह से ऐड करें जो कंपनी आप सर्च कर रहे हैं वो लिंक्डइन पे अवेलेबल है। आप अपना वहां पे अपना जो टाइटल आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, जो जिस रोल में आपने काम किया है, कंपनी का नाम ऐड कर दिया आपने, अपनी जो भी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स थी वो तो आपने ऐड कर दी, टाइमिंग भी ऐड कर दी कि कब से कब तक किया है। फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये वाली सारी चीजें तो आई थिंक एवरीवन कैन डू ऑन देयर ऑन, कि आप ये यहाँ से जब आप एक्सपीरियंस सेक्शन में जाते हैं तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। तो यहाँ तो आप अपनी जो भी चीजें आपको पता है आप फिल कर सकते हैं। बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब भी एक्सपीरियंस डालें तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन ऐड करने का एंड पिक्चर्स या मीडिया ऐड करने का। तो ये दोनों चीजें लाजमी ऐड करें। और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करें, ये आप जैसे देख रहे हैं, ये बुलेट पॉइंट्स में ऐड करें। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ ना लिख दें, 2-3 बुलेट पॉइंट्स दे दें, और उन बुलेट पॉइंट्स में भी यूज मयरेबल वर्ड्स, मयरेबल प्रोजेक्ट्स या फिर कीवर्ड्स अगेन यूज करें आपकी स्किल के रिलेटेड। अब मैंने पूरी अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की हुई है अराउंड लीडरशिप रोल्स या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे पहले बता रही हूँ कि मैंने ये आई फाउंडेड खुदकार इन 2020 विद द मिशन टू एम्पावर द यूथ ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज, focusing on women and minorities by equipping them with employable skills and connecting them to job and educational opportunities for a brighter future। अब इस एक पैराग्राफ में काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो कि मेरी स्किल के रेलिवेंट है। सिमिलरली आप सेकंड उसमें जाएं तो इसमें अगेन कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन इसमें चीजें हैं जो मैंने की। मैंने बताया कि मैंने एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जिसमें एक लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, स्टिचिंग सेंटर है, और with the plans to replicate this all across Pakistan। लास्टली आ जाते हैं तो मैंने फिर measurable बताया कि I raised 3 million plus within a 3-month period for the establishment of the community center, demonstrating effective leadership, project management and strong commitment to social and cultural development। तो ये again keywords हैं related to my skill। और फिर नीचे मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी विच ऐड टू द क्रेडिबिलिटी कि हाँ वाकई में ये चीजें की हैं, और वो लैब भी नजर आ रही है, लाइब्रेरी भी नजर आ रही है, स्टिचिंग यूनिट भी नजर आ रहा है। और मैंने अपनी एक लेक्चर देते हुए पिक्चर भी ऐड कर दी, तो वो भी एक एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन शुड बी इन बुलेट पॉइंट्स एंड शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि आप अपनी स्किल रिलेटेड बात कर रहे हैं इन मेजरेबल वर्ड्स। सेम गोज हेयर, आप अगर आपने एक कंपनी में स्टार्ट किया एक पोजीशन से और आपने ट्रांजिशन की टुवर्ड्स अनदर, तो आप उसको जब ऐड करेंगे तो वो इसी तरह से शो होगा। पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मैं स्टूडेंट फेलो थी, एंड देन मैंने कोचेयर हो गई, एंड देन दोनों में फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो आपस में कनेक्ट भी हो रही है, एंड देन वो कीवर्ड्स भी हैं जो मेरी स्किल के रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखें लीडिंग एफर्ट्स टू नर्चर अ वाइब्रेंट कम्युनिटी। कम्युनिटी का वर्ड आप देखेंगे बार बार मेरी उसमें यूज होगा, लीडरशिप के वर्ड बार बार यूज होंगे, बिकॉज दीज आर माय फोकस पॉइंट्स। फिर इसमें मैंने जो काम किया वो है कि कंटिन्यूअस लर्निंग, नेटवर्किंग और जनरॉसिटी पे हमने काम किया। तो ये वाली सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आप ऐड करेंगे। ये आपकी एजुकेशन में भी ऐड हो सकता है और आपके एक्सपीरियंसेस में भी ऐड हो सकता है। तो बुलेट पॉइंट्स यूज करें विद मेजरेबल आउटकम्स, अचीवमेंट्स। अनदर थिंग जो होती है वो अगर आप यहाँ पे देखें, लिंक्डइन आपको ऑप्शन देता है अपनी स्किल ऐड करने का। तो टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखें मैंने 2 स्किल ऐड की हुई है, लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। तो आप अपनी स्किल भी एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, तो वो भी लाजमी करें, बिकॉज अगर आप ऐड करेंगे वो आपकी प्रोफाइल की एसईओ में हेल्प करेगा और रिक्रूटर्स को आपकी प्रोफाइल ढूंढने में भी हेल्प करेगा जब वो आपकी स्किल के रेलिवेंट ढूंढ रहे होंगे।
तो आप टेक्निकल अपनी स्किल ऐड कर सकते हैं कि आपने जो जिस कंपनी में काम किया तो उसमें आपने जावास्क्रिप्ट पे ज्यादा काम किया, नेक्स्ट जेएस पे काम किया, एंगुलर पे किया, फिग्मा पे किया, कंटेंट ब्रांडिंग में किया, जिस भी साइड पे किया। तो स्किल्स लाजमी ऐड करें, कोशिश करें जितनी भी फील्ड्स लिंक्डइन आपसे पूछता है तो सारी फिल करें जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन है, एंड देन पिक्चर्स ऐड करें। लास्टली दीज आर सम ऑफ द स्किल्स जो कि कंपनीज वैल्यू करती हैं हर इंडिविजुअल में, चाहे आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो ये स्किल्स कंपनीज वैल्यू करेंगी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, क्या आपके अंदर टीम वर्क की क्वालिटीज हैं, क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंडस्ट्री का नॉलेज है, इंटेग्रिटी है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं। तो ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो अपने कीवर्ड्स के तौर पे आप अपनी डिस्क्रिप्शंस में यूज कर सकते हैं, अपनी स्किल्स में यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये चीजें अगर, और अगेन अगर आपको आती हैं, इफ यू हैव बीन इन अ लीडरशिप पोजीशन, अगर आपने टीम वर्क किया है, अगर आप में इंटेग्रिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो ये चीजें कंपनीज वैल्यू करती हैं। तो अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो इनको जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये आपके चांसेस इंक्रीज कर देते हैं इन फाइंडिंग अ जॉब। तो ये इस तरह से एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड स्किल का ऑप्शन होगा तो आप अपनी स्किल ऐड कर सकते हैं, ऐड मीडिया का ऑप्शन होगा तो आप अपना कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? मैम थैंक यू सो मच। मैम आपने जो हमें जो मेथोडोलॉजी बताई लिंक्डइन के बारे में, ये सेम स्टेप हम रूजी.पी के पे भी शेयर कर सकते हैं? किस पे शेयर कर सकते हैं? रूजी.पी के जो पाकिस्तान की बड़ी वेबसाइट है। जी जी। उस पे किस तरह से आप कह रहे हैं शेयर कर सकते हैं? मतलब इस तरह प्रोफाइल हम रूजी.पी के पर भी बना सकते हैं जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये प्रोफाइल हर जगह पे आपकी मैटर करती है, चाहे आप रेज्यूमे बना रहे हैं उसमें भी यही चीजें मैटर कर रही होती हैं, चाहे आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं जिसमें अपने बारे में बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें यू कैन कीप इन माइंड अगेन। बट फिर ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स की कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म रिलेटेड होती हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे वो चीजें ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। जैसे लिंक्डइन पे आपकी स्किल अगर आप ऐड कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ के अंदर, आप पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं वो भी एक एडिशनल वो चीज ऐड करती हैं। तो इसी तरह से हर प्लेटफॉर्म की कोई ना कोई एक इंडिविजुअल वो भी होगी जिसको वो हाईलाइट करते हैं और मजीद उसको आगे देते हैं। जैसे आप यही चीज आप अपवर्क पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपवर्क पे कुछ और चीजें होंगी जो पहले हाईलाइट होती हैं जो लिंक्डइन पे बाद में होती हैं। मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन। मैम जब हम लिंक्डइन पर किसी के साथ मतलब जो बड़े कंपनीज की जो लीडर्स होते हैं तो उसके साथ जो हम कनेक्ट करते हैं तो दे जस्ट वांट अ पर्सनल मैसेज पर कनेक्शन, so you will just get guidance in next session, I think so. How to write a professional message to connect with someone on LinkedIn. बिल्कुल, इस पे हमारे इट्स नॉट आगे जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं अबाउट लिंक्डइन, वो एक लेक्चर नहीं है। अगेन ये जो आपने एक एस्पेक्ट बताया ना कि कनेक्ट करना है तो आपको पर्सनल मैसेज लिखना है, वो कैसे लिखना है, फिर लिंक्डइन पे आपने पोस्ट किस तरह से करनी है, ये सारा 1-1 घंटे का 1.5 घंटे का इस एक पॉइंट पे लेक्चर है। सो वो हम पूरे एक बूट कैंप में विल कवरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट सिंपली आई ऑलवेज रेकमेंड के इंस्टेड मैंने जो पर्सनली किया है वो ये है कि ठीक है, मैसेजेस मैं पर्सनल नोट्स लिख लेती हूँ जब मुझे किसी से कनेक्ट करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब मुझे मतलब स्पेसिफिकली किसी एक इंडिविजुअल से कनेक्ट नहीं करना, बट मैं चाह रही हूँ कि जो लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री में उन लोगों से मैं कनेक्ट करूँ, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फोकस ऑन माय ओन पोस्ट्स कि मैं अपना कंटेंट क्या पोस्ट कर रही हूँ अपनी प्रोफाइल पे, ताकि अगर मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती भी हूँ और वो मेरे प्रोफाइल पे आते हैं तो एक तो उन्हें आइडिया हो जाए कि आई एम हु एम आई, एंड सेकेंडली मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास टाइम नहीं होता, वो नहीं आएंगे आपकी प्रोफाइल पे, तो आप अपनी पोस्ट इस तरह से करते हैं कि लिंक्डइन ऑटोमेटिकली आपको शो करता है इन द सजेशंस, इन द पीपल यू मे नो, और फिर आपकी पोस्ट वायरल हो जाती हैं इंडस्ट्री में। सो आहिस्ता आहिस्ता आप एक लिंक्डइन पे ब्रांड बने, वॉइस बने, सो पीपल कम एंड कनेक्ट विद यू। एक तो आप जा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं,
एंड देन वंस Yes. यू आर द नेम इन द इंडस्ट्री, आप एक ब्रांड हैं, आप लोग जानते हैं कि यू आर अ डेटा एनालिस्ट जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो उसने फलां दिन एक पोस्ट की थी अमेज़न के बारे में, उसके डाटा के बारे में, दैट वाज वेरी यूनिक, तो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे. बट स्टिल वी नीड टू कनेक्ट विद सम लीडर्स, और हमने भेजनी होती है रिक्वेस्ट, तो देयर आर स्टेप्स टू इट कि आप किस तरह से उनसे कनेक्ट करें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें, तो वी विल बी कवरिंग दैट इन द एडवांस्ड क्लासेस. Okay, thank you, ma'am. अब आ जाती है चीज प्रोजेक्ट्स की, तो लिंक्डइन पे आप अपने प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, उनका लिंक भी ऐड हो जाता है. तो प्रोजेक्ट्स के सेक्शन के अंदर ऐड सेक्शन करें और यहाँ पे आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है वो करें. और इसमें अगेन मैंने देखी है लोग ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, कि आपने यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पे टाइटल आप लिख देंगे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट. आपने किसी बूट कैंप में बनाया, आप उसका बूट कैंप की असाइनमेंट नंबर 1 टाइटल लिख देंगे. तो चाहे आपने यूनिवर्सिटी में बनाया, चाहे किसी बूट कैंप में बनाया, रियल लाइफ एम्प्लॉयर के लिए नहीं बनाया, यहाँ पे जो उसका टाइटल दें दैट शुड बी अबाउट योर प्रोजेक्ट. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल टाइम इमोशन रिकॉग्निशन, लैंड रजिस्ट्री स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है. एंड देन आप एक लाइन में उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे व्हाट इज दिस अबाउट, तो फिर शो प्रोजेक्ट पे कोई भी क्लिक करेगा तो दे कैन सी के आपने क्या बनाया. सिमिलरली आप अपने सर्टिफिकेट लाइसेंसेस ऐड कर सकते हैं. आपने यूडेमी, कोर्सेरा, इधर उधर से कोई कोर्सेज किए हैं, वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं. गूगल की कोई सर्टिफिकेशंस किए हैं वो आप ऐड करें. कोई आपने बूट कैंप्स किए हैं वहां के आप ऐड कर दें. सर्टिफिकेट की पिक्चर ऐड कर दें, इशू डेट ऐड कर दें. एंड कोशिश करें कि ये सर्टिफिकेट 2 से 3 ऐड करें, बहुत ज्यादा चीजें ऐड ना करें, क्योंकि इतनी ज्यादा कोई पढ़ेगा नहीं. तो इट्स बेटर टू ऐड रेलिवेंट और रीसेंट थिंग्स कि जो आपकी स्किल के रिलेटेड है और आपने रिसेंटली की है, इंस्टेड के 10 साल पुरानी कोई आप सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करें. सिमिलरली आप अपना वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, उसमें भी मैटर करेगा. आप अपनी पिक्चर्स ऐड करें वॉलंटियर एक्सपीरियंस से, फिर अगेन उसकी डिस्क्रिप्शन मैटर करेगी कि आपने उसमें काम किया क्या क्या. देन लिंक्डइन आपको ऑनर्स एंड अवार्ड्स का सेक्शन भी देता है, तो आपको कोई अवार्ड मिला है, ये अवार्ड कैन भी आपको अपनी वर्क प्लेस पे कोई अवार्ड मिला है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत कोई नेशनल लेवल के अवार्ड्स नहीं है. तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स. मैं अभी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक भी ओपन करके तो आपको एक चीज वो दिखा दूंगी कि उसमें क्या चीज किस तरह से ऐड हो रही होती है. बट दीज आर सम ऑफ द एडिशनल रिसोर्सेज जो अगेन हम अपने पेड बूट कैम्प में लिंक्डइन सेशन बेसिक में भी शेयर कर रहे होंगे, कि हम आपसे एक लिस्ट शेयर करेंगे ऑफ द कीवर्ड्स पूल, जिसमें आपके पास 100 एटलीस्ट कीवर्ड्स होंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, जिनको आप यूज कर सकते हैं. हम आपसे रिलेटेड आर्टिकल्स शेयर करेंगे जो आप मजीद पढ़ सकते हैं. कुछ चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स हैं कि किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करके आप अपनी अबाउट सेक्शन को इम्प्रूव करें या किसी भी सेक्शन को इम्प्रूव करें. एलिवेटर पिच के बारे में वीडियो है. देन देयर इज अ वीडियो अबाउट स्मार्ट गोल्स, कि मेजरेबल जो चीजें आपने करनी है वो आप किस तरह से कर सकते हैं. तो दीज विल बी शेयर्ड इन द एडवांस्ड सेशंस. यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, एंड देन मैं एक दफा वो लिंक्डइन प्रोफाइल भी शेयर करके दिखा देती हूँ कि वो क्या व्यू आता है. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बिल्कुल इस चीज में न्यू हूँ, कि ये जो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम अपनी शेयर करते हैं, तो इसका कोई मिसयूज होने का तो नहीं होता इसमें कोई चांस? देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देयर आर इश्यूज अराउंड डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी. तो मिसयूज इस तरह से तो हो सकता है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई बंदा आपकी इंफॉर्मेशन उठा के आपके घर पहुंच जाए या कुछ उसको आपको ब्लैकमेल करे, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हो. बट मोस्टली क्योंकि प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि कोई आपको इस तरह से इस इंफॉर्मेशन पे ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ कर रहा है, अनलेस उसकी कोई बहुत दुश्मनी है आपके साथ. बट लोग इस तरह के मौजूद हैं बहुत हर जगह पे. बट कंपेयर टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे ऐसे लोग कम हैं. अभी भी लिंक्डइन पे भी आ जाते हैं इस तरह के हाय हेलो के मैसेजेस डिफरेंट लोगों से,
जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, बट फेसबुक की निस्बत और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स की निस्बत लिंक्डइन के ऊपर देयर आर मोर प्रोफेशनल पीपल, जहाँ पे आपको ये वाले इश्यूज नहीं फेस करने पड़ते। बाकी अगर इस तरह का कोई कभी चैलेंज आता भी है तो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हेल्प करती हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है, तो आई हैव बीन, मेरे साथ काफी दफा हुआ है कि लोग अगर कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर देते हैं, ब्लैकमेल वगैरह करते हैं, तो डिजिटल राइट्स, अगर आप वो पोस्ट रिमूव कराना चाहते हैं, और इस तरह से और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लड़कियों के लिए ये चैलेंज रहता है। बट लिंक्डइन पे आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ कभी। जी, फिजिकल कोर्स में ये है कि लैया में भी जो हमारा कोर्स ऑफर होता है, इट्स नॉट फिजिकल। आप लैब में अभी भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बट क्लासेस जितनी भी होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। जो लोग अभी लैया लैब में आ भी रहे हैं, उनकी भी क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट होती हैं। इट्स वेरी रेयर कि फिजिकली कोई लेक्चर हो। जब मैं आती हूँ लैया या कोई टीम मेंबर विजिट कर रहा होता है तो हो रहा होता है, अदरवाइज लेक्चर्स आर ऑनलाइन। और सिर्फ लैब में आपको आके एक एनवायरनमेंट मिलती है, कम्युनिटी मिलती है, जिनके साथ मिल के आप बैठ के लेक्चर्स ले सकते हैं। तो वो आप अभी भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स एज वेल। अभी हमारी फ्रंट एंड और यूआई यूएक्स की क्लासेस ओपन है बूट कैंप की, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट। और उसमें ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जितना भी सेगमेंट है, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन है प्लीज। जी जी बोले। जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक पर्सन में मल्टीपल स्किल्स हैं, जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग भी जानता है, वीडियो एडिटिंग भी जानता है, और कोई नेटवर्किंग का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल पे किसी एक स्किल को लेके चलना चाहिए, या वो सारी स्किल आप डाल सकते हैं अबाउट सेक्शन में या अदर स्किल सेट में? इसमें अगेन एम्प्लॉयर्स जो ढूंढ रहे होते हैं ना, वो ढूंढ रहे होते हैं कि आपको एक स्किल कितनी अच्छी आती है। तो मैंने पर्सनली, मैंने भी जब किसी को हायर करने के लिए देखा है, तो मैं नहीं प्रेफर करती कि इस बंदे को 500 स्किल्स आती हूँ। मुझे जिस स्किल के रिलेटेड बंदा चाहिए, मुझे वो प्रोफाइल देखनी है। तो हमने कोर्सेज तो किए होते हैं मुख्तलिफ स्किल्स के, हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज पता होता है, बट इट डजंट मीन कि आप वो सारी स्किल्स अपनी मेन हाईलाइट के तौर पे ऐड करते हैं। हाँ, आप उन्हें कहीं पे मेंशन कर सकते हैं लिंक्डइन में जाके, लेकिन आप जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो आप किसी एक नीश में ढूंढेंगे। आप एट अ टाइम डेवलपमेंट की और डिजाइनिंग की जॉब नहीं ढूंढ सकते। तो इसलिए प्रेफरेबल है कि आप एक स्किल पे फोकस करें, उसी को सीखें, एंड देन बाकी स्किल्स आर एडिशनल। वो जब आप कंपनी में जाएंगे ना और आपको आ रही होंगी, तो फिर वहां पे दे विल बेनिफिट यू के आपकी कंपनी को पता होगा कि अच्छा, दिस पर्सन कैन हेल्प इन दीस थिंग्स एज वेल। जी, तो जैसे अभी एक बंदा है जो नेटवर्किंग का है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग का बंदा है, वो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है और वो चाहता है कि पार्ट टाइम उसे कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम जानता है, तो उसे कोई ऐसी जॉब्स ऑफर हो जाएं या रिमोटली वो ऐसे काम कर सके। तो फिर जो एक्सपीरियंस है वो भी मेरे ख्याल में लिंक्डइन पे वो नहीं डालना चाहिए जो कंप्यूटर नेटवर्किंग से रेलेवेंट हो, क्योंकि जॉब ढूंढनी डिजिटल मार्केटिंग की है तो फिर सारी चीजें उसी हवाले से डालनी चाहिए। क्या ऐसे ही? अगर आप पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं, फिर तो आपके लिए बेहतर वही अपवर्क और फाइवर प्रोफाइल्स हैं। पर लिंक्डइन मैटर करती है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो नेटवर्किंग की जॉब है वो आप लिंक्डइन से नहीं ढूंढ रहे, वो आपने ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू ढूंढी है और आगे भी वो ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर आप बेशक लिंक्डइन पे उसे ना ऐड करें। बट अगर आपका लिंक्डइन वो फर्दर आपने अपने नेटवर्किंग वाली जॉब में भी अपस्किल करना है और आपने दूसरे रोल में जाना है, सीनियर रोल में जाना है, और आपको लिंक्डइन पे ऐड करना है, तो लेट इट बी देयर। और आप फिर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ऐड करके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करें। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग लिंक्ड नहीं है किसी भी तरह से आपके लिंक्डइन के साथ, तो
फिर आप उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे एक जगह पे डाल सकते हैं, बट पूरी प्रोफाइल फिर उसी के अराउंड ना बनाए। जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी हसीब। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम लिंक्डइन और अपवर्क में फ़र्क क्या है दोनों में? लिंक्डइन जो है ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, और अपवर्क स्पेसिफिकली जो है वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए है। तो अपवर्क पे आप इस तरह से जैसे आप अपनी जाके कोई पोस्ट नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया। वहां पे डायरेक्ट आप जॉब्स आती हैं, जॉब को प्रपोजल भेजते हैं और इस तरह से होता है। लिंक्डइन इज लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह सोशल नेटवर्क है, जहाँ पे आप पोस्ट भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं लोगों के साथ, कमेंट्स भी करते हैं। एंड देन दैट लिंक्डइन क्योंकि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे जितनी भी नेटवर्किंग होती है इट्स रिलेटेड टू योर स्किल। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक हो गया। Thank you so much everyone for joining. Inshallah we will keep having these sessions throughout this week. हम resume पे भी करेंगे, email writing पे भी करेंगे in the coming days. और जितनी भी basics हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस week हम cover कर लें. So if you are unable to join the paid boot camp और आप नहीं कर पा रहे तो you can use these sessions and you can learn from here or you can apply for jobs. जी अब्दुल हसीब। मैम जॉब के ज़्यादा चांसेस लिंक्डइन पे होते हैं या फिर अपवर्क पे? दोनों जगहों पे हो जाते हैं। अपवर्क जैसा कि मैंने बताया वो स्पेसिफिकली है फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां से आपको लॉन्ग टर्म जॉब भी मिल सकती है। लिंक्डइन जो है वो रिक्रूटर्स और कंपनीज आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मांग रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अपवर्क पे भी आप प्रपोजल भेजते हैं तो अपवर्क से भी कोई आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मांग सकता है और वहां पे देख सकता है। तो अब दोनों पे आपके चांसेस हैं फॉर फाइंडिंग जॉब और सम फ्रीलांस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो if you know someone who is interested in these boot camps, please do refer them. For the next 10 days जो है हमारे boot camp पे discount है. The total cost is 70,000 for all the courses combined. But for the next 10 days if you register तो then you will have to pay 50,000 और वो monthly installments में है. अभी के लिए you only need to pay 5,000 rupees admission fee. नैना, ये आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप मुझे जितना याद पड़ रहा है, यू आर करंट स्टूडेंट, तो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स आपको फिर फर्दर इसमें हेल्प करेंगे। आपका अगर लिंक्डइन का अकाउंट नहीं बन रहा तो दे विल गाइड यू। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।